प्रदेश की सम्मानित जनता को, देश के सभी सम्मानित लोगों को बाबा साहब की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी समाज में हर बच्चे को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के सबसे पहले मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जहाँ ऊंच नीच, गरीबी, जात पात, छोटे गरीब सब चीज़ों को समानता का अधिकार दिलाया। हम आज मुस्लिम समाज के लोग उनका आभार करते हैं कि उन दिनों में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तो मैंने बाबा साहब के संदर्भ में दुर्ग जिले में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी कि वो जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिलाया, वे जो कि संविधान के जनक है। भारत देश का बहुत बड़ा संविधान जिनके जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके वजह से ऊंच नीच, जात पात, ये सब में समानता का अधिकार सभी को मिला। और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पहले वार्डों में, मोहल्ले में मनाई जाती थी, लेकिन इस बार दुर्ग जिले ही नहीं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अलग अलग बड़े बड़े स्तर पर ये जयंती मनाई गई। और शासन प्रशासन द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सामाजिक समरसता के आधार पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए और समाज में एकता का संदेश दिया जाए। दुर्ग भिलाई में भी जगह जगह बाबा अंबेडकर साहब जी की जयंती मनाई गई, जिसमें अलग अलग समाज के लोग शामिल हुए। और यही एक कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो पावर हाउस में भी बाबा साहब की जयंती मनाई गई, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए, अलग अलग समाज के लोग शामिल हुए। और वहीं हुसैनी सेना भी पीछे नहीं रहा। हुसैनी सेना ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा, आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। बौद्ध समाज के कुछ लोग हैं जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, इनसे पूछेंगे क्योंकि इनके धर्म में वाइट कलर की साड़ी या वाइट या नीले कलर का कपड़ा पहना जाता है। जी दीदी बताएंगे क्या महत्व है, सफ़ेद कलर आप लोग पहनते हैं इसका? ये सत्य का प्रतीक है हमारा। हम वाइट साड़ी पहनते हैं, वाइट ब्लाउज पहनते हैं। शादियों में भी नीला सफ़ेद ही पहनते हैं। और कोई भी कार्यक्रम में अपने जन समाज में जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे पूजा होती है, उसमें भी अपन लोग वाइट कपड़े पहनते हैं। पर बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है, पहले छोटे छोटे वार्ड में मनाया जाता था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हमारे लिए बहुत किया है और दूसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, जो है ये बाबा साहब की देन है। जी आपका नाम बता देंगे आंटी? वंदना खोबरागढ़े। तो ये वो लोग हैं जो बाबा साहेब जी की जयंती में शामिल होने के लिए आए थे। इन्होंने बताया कि सफ़ेद जो रंग है वो सत्यता का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए सभी कार्यक्रम में, शादी विवाह, पूजा पाठ में बौद्ध समाज के जो लोग होते हैं वो सफ़ेद और नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर, दुर्ग से। जीवन से सबसे बढ़िया चीज़ है समाज में हर बच्चे को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक परिवार में शिक्षित व्यक्ति जब तैयार होगा तो समाज अपने आप सही दिशा में खड़ा होकर चलेगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के सबसे पहले मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। एक बार द्वारा ये जो संविधान लिखा गया है, अमल करते हुए पूरे देश को समृद्धिशाली, समर्थवान, अखंड भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके हर सद्वाक्यों को अपने आचरण में उतारते हुए पूरे देश के लिए समर्पण वाले से जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाबा जी के ही बताए रास्ते पर चलते हुए इस देश को हम लोग फिर से एक बार विश्वगुरु बना सकते हैं, फिर से एक बार भारत को महान बना सकते हैं। एक जन सैलाब नजर आता है जो उस महान शख्सियत के लिए है, यहाँ पर जिनकी वजह से आज पावर हाउस चौराहे में जो आदमकद बाबा जी के भारत देश की प्रतिमा है, हर साल इस तरह के आयोजन सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए खुल करके अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पा रहे हैं। वो केवल और केवल आप खास
खासकर आपने संविधान पर विश्वास दिखाया हर बार, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश की सम्मानित जनता को, देश के सभी सम्मानित लोगों को बाबा साहब की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी बाबा साहब की जयंती के अवसर पर यही संकल्प हम सबको लेना है कि उनके संविधान की सुरक्षा के लिए हमको अपना योगदान देना है। देश में लोग अपने अपने स्तर पर चीजों को खींचना चाहते हैं। देश की अखंडता और देश की प्रभुता को हम पूरा विश्व के कोने कोने में जब हम बाबा साहब के जहाँ भी भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती की बधाई, आस्था के प्रति उन पर विश्वास रखने वाले माता के वीर सपूत संविधान की सुरक्षा करें। कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अम्बेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में राज्य स्तरीय जयंती मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें समूचे भिलाई दुर्ग के अंचल से जितने भी पिछड़े वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो रैली निकाल करके वहाँ पर तक पहुँचे, चाहे वो कोसा नगर हो, कृष्णा नगर हो, भीमनगर हो और इस प्रकार का भिलाई 3 हो, खुर्सीपार हो, यानी दुर्ग हो, चरोदा हो, यहाँ से सभी तरफ से रैली आई। और इस बार का एक विशेष ये भी रहा कि मतलब सर्वधर्म के लोग आए थे। आप शायद देख रहे होंगे कार्यक्रमों में कि सर्वधर्म के लोगों ने इस बार शिरकत की कार्यक्रम में और बहुत ही एक ऐतिहासिक मेला महोत्सव का आयोजन हुआ और सभी सर्व समाज के साथ साथ सर्वदलीय, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर एक राजनीतिक विशेष के नहीं थे, वो सभी के थे। उन्होंने इस देश का संविधान दिया और हम उन्हें संविधान पिता कहते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये एक संदेश देना चाहते थे कि मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बना, आधुनिक संविधान के निर्माता हैं और इसीलिए हम राष्ट्र निर्माता के नाम से उसे संबोधित करने के लिए हमने एक संदेश दिया इस कार्यक्रम में, जो कि सभी राजनीतिक दल के लोगों ने इसको सराहा और सभी विधायक, मंत्री और सांसद जो भी पहुंचे थे वहाँ, सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के राष्ट्र। कौन कौन मुख्य अतिथि? इसमें सांसद भी आए थे, विजय बघेल भी थे, विधायक रिकेश सैन जी भी थे, विधायक ये भी थे, क्या नाम, देवेंद्र यादव जी भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का रात को फ़ोन आया था उनके, मतलब OSD का, कि उन्होंने पूरा सारी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में सवेरे थोड़ा अचानक कार्यक्रम उनका रद्द हुआ। पूरे भिलाई में ही नहीं, भिलाई के और इवन छत्तीसगढ़ के सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द किए। मैं सुनील, हम इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं और सभी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता हैं और उसको सारे लोगों ने इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं सुनील राम टिके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। आज मैं हुसैनी सेना का जिला प्रभारी हूँ और प्रदेश प्रभारी हूँ। मैं आज प्रोग्राम रखा गया, हुसैनी सेना की जयंती रखा गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 134वीं जयंती पर हम लोग ने एक विचार निकाला कि आज हमारे समाज और हमारी हुसैनी सेना की टीम के साथ एक नया उपलक्ष्य किया जाए, जिससे एक नई तैयारी की हम लोगों ने सरबत। और हमारी टीम में लगभग 1500 लोग हैं, जिसमें तो अभी हमारे पास 300 लोग उपस्थित हैं। हमारी टीम के लोग अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं, जैसे घड़ी चौक में भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। जितनी जगह इन रैलियाँ गुजर रही है वहाँ पे हमारी टीम खड़ी हुई है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने ना कि संविधान की रचयिता की है, उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जहाँ ऊँच नीच, गरीबी, जात पात, छोटे गरीब सब चीज़ों को समानता का अधिकार दिलाया। हम आज मुस्लिम समाज के लोग उनका आभार करते हैं कि उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक समानता दी है। तो इसी उपलक्ष्य में हम सभी भाइयों ने मिलकर, हमारे राष्ट्रीय हुसैनी सेना के जिला अध्यक्ष सोहेल राइन साहब, ये हमारे बड़े भाई हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा काम हो रहा है और हमारी पूरी कोर कमेटी पूरा आज दिन से लगी हुई है। और ये विचार और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा जो हमारे जिस प्रकार से हमारे देश में आज माहौल बना हुआ, उस माहौल को देखते हुए हम लोगों ने इस तैयारी की है और ये प्रोग्राम किया। इससे पहले हम लोगों ने हनुमान जयंती उत्सव में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया, वहाँ पे भी भाईचारे का संदेश दिया और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर भी किया है और इंशाल्लाह आगे भी इसी प्रकार का काम करते रहेंगे।
कांग्रेस की जब सरकार थी तब ऐसा कुछ कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। जी, हम लोग कांग्रेस की सरकार में भी काम किया, मगर उस समय हम लोग रोडों पे निकल के नहीं आए थे। हम लोग गली में अपने स्तर से अपने घरों तक में सीमित थे, जहाँ पे हमारी रैलियाँ थी। जैसे हम लोग कैंप 2 में रहते हैं, वहाँ पे हमारा बुद्ध विहार है, वहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम निरंतर 10 साल से कर रहे थे, मगर वो छोटा स्तर था। आज उस स्तर को हमारे बड़े भाई जो जिला अध्यक्ष, इन्होंने हमसे आपसी भाईचारा में एक बैठक ली है। कोर कमेटी में बैठक होने के बाद इन्होंने बोला कि इस चीज़ों को हमको चौक पे लाना पड़ेगा, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि मुस्लिम समाज के लोग सब धर्म के लोगों को मानते हैं, और बीच में निकलकर हम लोगों ने शरत बांटा। हमारा यही उद्देश्य है कि हम गली से निकल कर रोड पे आए। जी, मैं मोहम्मद रमज़ान खान, जिला प्रभारी हुसैनी सेना राष्ट्रीय। संदेश बस यही है कि जो हम अपने बाबा जी के नेक रास्तों में चल रहे हैं, बाबा जी ने हम सभी को एक साथ रहने की जो ताकत दी है, आज उसी ताकत को देखते हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और मोहब्बत की शरबत, रूह अफ़ज़ा और ठंडे पानी पिला रहे हैं। बाकी ये कोर कमेटी टीम हुसैनी सेना जो मेरी टीम है वो है, और ये सब हमारे भाई है, ये सब कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं मोहम्मद सोहेल राइन, दुर्ग जिला राष्ट्रीय हुसैनी सेना।